तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबदरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 17। यो न हृष्यसि न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिया। जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान प्रिय होने की श्रृंखला में जारी हैं हम लोग कि हु इज़ डियर टू कृष्णा, बल्कि कौन अत्यंत प्रिय है, यहाँ पर ये चर्चा हो रही है, अत्यंत प्रिय। तो आज यहाँ बता रहे हैं, इस बात सुन के ऐसा लगता है जो ना तो हर्षित होता है ना शोक करता है ना पछताता है ना इच्छा करता है ना शुभ ना अशुभ दोनों के प्रति संभाव है, तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ डेड बॉडी। एक डेड बॉडी ऐसी हो सकती है। तो बताओ, लिविंग अगर हम लोग हैं तो हमारे अंदर थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग आत्मा है, तो कॉन्शियस है हम लोग। तो बताइए फिर कैसे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई हर्षित भी ना हो और शोक भी ना करे? ऐसा कैसे हो सकता है? एक लिविंग एंटिटी को तो ये करना ही पड़ेगा। तो अपने लिए हर्षित होना अपने शोक करना तो नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि यशोदा माँ हर्षित होती थी और शोक में भी आ जाती थी। तो जब भगवान कालिया को पकड़ने के लिए लेक के अंदर घुस गए तो माँ को लगा कि अब ये गया। और ख़ास तौर पे जब कालिया ने भगवान को अपने कॉइल से उसके अंदर बांध के वो एकदम से बाहर आया तो सब लोगों ने देखा और सब फेंटेड, बेहोश हो गए वहीं पर। कितना शोक बताइए, भक्ति में आने के बाद भी इतना ज़बरदस्त शोक। उस शोक के चक्कर में उन्होंने गोकुल को छोड़ा, क्योंकि एक के बाद एक राक्षस आए जा रहे हैं, और वो आ गए ब्रज मतलब वृंदावन में। और वृंदावन में फिर से एक के बाद एक रोज कोई स्ट्रेस। ब्रजवासियों के जीवन में स्ट्रेस का कारण एक ही था, कृष्ण। अगर कृष्ण उनके जीवन में ना होते तो उनके जीवन में स्ट्रेस नहीं होता, जानते हैं आप? तो इसका मतलब भक्तों के जीवन से अगर भगवान चले जाएं तो स्ट्रेस चला जाए, ऐसा? स्ट्रेस तो रहेगा ही, तो भौतिक स्ट्रेस उसको रिप्लेस कर देगा। अब हमारे ऊपर है कि हम किसके लिए स्ट्रेस लेना चाहते हैं। स्ट्रेस तो रहेगा ही, है ना? और ये स्ट्रेस ही ना हो तो जीवन का आनंद नहीं है वास्तव में, नहीं। उसके बाद जब भगवान थोड़ी देर में कालिए पे नाच करते हुए दिखे तो क्या प्रसन्नता हुई? नहीं, क्या प्रसन्नता होगी जीवन में यदि चिंता ना हो? तो चिंता के बाद प्रसन्नता का स्वाद बढ़ जाता है, आध्यात्मिक चिंता। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो कभी हर्षित नहीं होता, शोक नहीं करता, किन चीज़ों के लिए? फॉर मटेरियल थिंग्स, या जैसे इन्होंने बोला मैं और मेरा के लिए। हाँ, तो मटेरियल थिंग्स मतलब कि क्या कह सकते हैं आप लोग? जैसे माना किसी भक्त की टांग टूट गई, मटेरियल थिंग है कि नहीं? नहीं नहीं। मेरी
ओके। सो इस संसार में कोई भी चीज़ मटेरियल नहीं है, कोई एवरीथिंग इज एक्चुअली शक्ति ऑफ कृष्णा। नहीं, भगवान की शक्ति तो है, तो स्पिरिचुअल हो गई ना, भगवान की शक्ति हो गई तो स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल डिपेंड करेगा कि उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या हमारी भावना है, चेतना क्या है, उसके अनुसार हम समझ पाएंगे कि वो स्पिरिचुअल है या मटेरियल है। तो जो भी चीज़ भगवान से, भक्तों से, भगवान की डिवोशनल सर्विस से कनेक्टेड है तो वो चीज़ स्पिरिचुअल हो जाती है, अगर हम उसको ऐसे देखें तो। और चीज़ वही रहती है, वास्तव में वही चीज़ है, वही खाना है, वही प्रसाद है, वही खाना है। चेतना का फ़र्क है, भाव का फ़र्क है। तो इस प्रकार से जो इस संसार की चीज़ों से हर्षित नहीं होता, यानी कि उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट आ गया तो अच्छा है, कोई हर्षित भी हो सकता है। डिवोटी को रिजल्ट आने पर अच्छा होना, हर्षित होना चाहिए। अगर डिवोटी ने टॉप किया तो मटेरियल चीज़ के लिए हर्षित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो इस चीज़ को भगवान की सेवा में लगाने वाला है। यस, तो ही कैन बी हैप्पी। बल्कि हम तो ये कहते हैं, हमारे डिवोटीज़ कई बार, हम एक भक्त को समझा रहे थे कि कई बार हम खुद ही से सोचते रहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हाँ, और इतने उदास हो जाते हैं कि हम खुश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम डिवोटी हैं। हाउ कैन आई बी हैप्पी? प्रसाद खाते हुए खुश होना चाहिए? नहीं, दैट मीन्स आई एम डूइंग इंद्रिय तृप्ति। नहीं, खुश होना चाहिए। जितनी लार निकलेगी उतना बढ़िया है। एनीवे, भगवान की लार को खा रहे हैं आप। हाँ, उन्होंने भी लार निकाली थी, झूठा किया था। सो डिवोशनल सुखम कर तुम अव्ययम, डिवोशनल एक्टिविटीज़ को सुखपूर्वक करना चाहिए, आनंदपूर्वक करना चाहिए, करते हुए भी एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि करने के बाद हमें वैकुंठ मिलेगा, गोलोक मिलेगा, तब वी विल एंजॉय। नो, करते हुए भी आनंद लेना चाहिए, नहीं तो ड्राइनेस आ जाएगी, जो कि निराकारवादी निर्विशेषवादियों के अंदर होती है, ज्ञानियों के अंदर। भक्ति योग के अंदर कैसी ड्राइनेस, उसके अंदर आनंद है, इसलिए आनंद भी करता है और शोक भी करता है, लेकिन अदरवाइज चीज़ों के लिए आनंदित और हर्षित या शोक नहीं करता। जो चीज़ भगवान से कनेक्टेड नहीं हो पा रही है उसके लिए शोक नहीं करता है। हाँ, एनीवे, जो उसके बियॉन्ड, ना सोचती ना कांक्षती, हाँ, इज डज नॉट लेमेंट फॉर एनीथिंग। लेमेंट क्यों नहीं करता है? लेमेंट भी इसलिए नहीं करता है कि मैं वही तो भगवान की सेवा करूँगा जो मुझसे कराना चाहेंगे। नहीं, मैं प्रयास करूँगा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बट वो प्रयास को कैसे भगवान चाह रहे हैं हमें क्या पता, भगवान क्या चाह रहे हैं, ग्रेजुअली हमें समझ में आएगा। इसलिए जो प्रयास हमारे फेल होते जाएंगे वो भी डिवोशनल एक्टिविटी है, और हम उससे उदास नहीं होंगे, डिमोरलाइज नहीं होंगे, ये सोच के कि हमने तो कर दिया ना। हाँ, वट एवर वॉज द बेस्ट वी डिड दैट, और बाकी लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। तो इस प्रकार से वो कभी हर्षित और शोक नहीं, क्योंकि वो ट्रांसीडेंटली तो हर्षित होता है और हर्षित ही रहना चाहिए उसको, और ट्रांसीडेंटली वो शोक भी करता है। हाँ, इन चीज़ों के लिए शोक करता है कि जब वो भक्तिमय चीज़ों को ढंग से ना कर पाए, एग्जीक्यूट ना कर पाए। हाँ, उसके बाद भी वो इतना शोक नहीं करता कि शोक करने से उसके डिवोशनल एक्टिविटी में ही बाधा आ गई। हाँ, वी शुड लेमेंट, इतना लेमेंट करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़े, नहीं परफॉर्मेंस समाप्ति हो जाए। हाँ, इसलिए एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जो परफॉर्मेंस को बढ़ाए, इतना नहीं कि वो पढ़ना ही छोड़ दे। तो उसी तरह से डिवोशनल एक्टिविटी का स्ट्रेस भक्त लेता है, हर्षित भी होता है, लेकिन अदरवाइज जो चीज़ करने के बाद कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसके बाद ही डज नॉट, इज़ नॉट अटैच विद द रिजल्ट कि मेरा डिवोशनल प्रैक्टिस ही तो कर रहा था मैं, इसमें क्यों फेलियर मिली, मैंने इतना बड़ा उत्सव ऑर्गेनाइज किया और उसमें लोग नहीं आए, एंड समथिंग केओस हैपेंड, तो हैपेंड। वी कैन थिंक कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते थे, रीप्लानिंग अगली बारी कैसे हो सकती है, बट बियॉन्ड दैट, राइट। तो इसलिए भौतिक चीज़ों के लिए, दैनिक धन के लिए, संपत्ति के लिए, परिवार के लिए, इन चीज़ों के लिए वो हर्षित या शोक नहीं होता, क्योंकि उसको पता है हर्ष शोक यू नो दैट। हाँ, क्या हुआ था, चित्रकेतु का पुत्र, उसका नाम ही हर्ष शोक था, क्योंकि वो शोक भी देगा। और वैसे ही चित्रकेतु का जो पुत्र था हर्ष शोक, वो हम सब के पुत्र पुत्री भी हर्ष शोक ही हैं, वो कभी सुख देंगे कभी दुख देंगे, ये बात सच है। हमने नाम अच्छे अच्छे रखे हैं, वो बात अलग है, बट हाँ, सबको सुख दुख, वैसे ही हर चीज़, जो वस्तु हमारे पास है वो हमें सुख भी देगी, वो हमें दुख भी दोगी, लेकिन वो भक्त इन चीज़ों से ऊपर उठ के क्या करता है, पछताता नहीं है, ना ही इच्छा करता है। भगवान की सेवा के लिए वो इच्छा कर सकता है। हाँ, भगवान प्रभुपाद की इच्छा थी कि जूहू में एक बहुत भव्य मंदिर बने भगवान का, वो बोलते थे भगवान आपके लिए मंदिर बनाना चाहते हैं यहाँ पर, इच्छा थी कि नहीं? हाँ, उनकी इच्छा थी, इसलिए तो संसार भर में इतना कुछ हुआ। तो इच्छा भी वो भगवान की इच्छा, उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा, इसलिए प्रभुपाद अक्सर कहते हैं कि जो भगवान और भक्त जो एक रूप हो जाते हैं, जो तदाकार होना या
हाँ, मर्जिंग इनटू वन इज इच्छा का मर्जर। मेरी इच्छा भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा मतलब भगवान की इच्छा मेरी इच्छा, ये मर्जर हो सकता है। हाँ, तो उन्हीं की इच्छा के लिए हम एग्जीक्यूशन करते हैं। तो इस प्रकार से वो इच्छा करता है, लेकिन वो भौतिक इच्छाएं नहीं करता है, क्योंकि इच्छा से ही सारी समस्या है। मैटीरियल डिज़ायर्स, जिसको हम काम भी कह सकते हैं, डिज़ायर्स पूरी होती हैं तो क्या होता है? कर्म बनते हैं एक तो, और ग्रीड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये डिज़ायर्स हमें संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं हमें संतुष्ट? क्योंकि हम स्पिरिचुअल एंटिटी हैं और हमें मटेरियल डिज़ायर्स, मटेरियल चीज़ें सुख दे ही नहीं सकती हैं, तो वो और हैंकरिंग बढ़ जाती है उसकी। और यदि ये पूरी नहीं होती हैं डिज़ायर्स तो क्या होता है? तो क्रोध आता है। तो इसलिए डिज़ायर्स बड़ी समस्या वाली चीज़ है, इसलिए वो इच्छा करता ही नहीं है, भगवान के लिए इच्छा करता है। इसलिए हमने बार बार बोला कि भगवान के लिए इच्छा कर देता है और छोड़ भी देता है कि जैसी आपकी इच्छा। इसलिए वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। शुभ क्या है और अशुभ क्या है? बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ है। और क्या क्या हो सकता है अशुभ? आई डोंट नो। दूध का उबल के गिर जाना। दूध का उबल के गिर जाना, कांच टूट जाना, अच्छा कांच टूट जाना, हाँ, मीठा खा के बाहर जाना, भूत चिपट जाएंगे शायद, छींक आ जाना, आँख फड़फड़ाना, शनिवार को कुछ खरीदना। तो कितने सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, और शुभ क्या हो सकता है? शुभ भी होता है कुछ, मतलब एग्जामिनेशन से पहले दही शक्कर खाना, देवोत्थान एकादशी में शादी करना। तो बहुत सारे चीज़ें हमने बना रखी है, और कई चीज़ें हम अपनी लाइफ में बना भी लेते हैं। जैसे कुछ हो गया और उस दिन अच्छा हो गया, जैसे बहू घर में आई, उस दिन कुछ अच्छा हो गया तो बहू लक्ष्मी है, उस दिन कोई निकल गया तो बहू। तो कुछ हम अपने मन से भी बना लेते हैं, गोइंग बाई द डाटा, हाँ, डाटा एनालिसिस, उसके हिसाब से भी हम कोई बनाते हैं। तो लेकिन भक्त के जीवन में क्या है? वो कुछ भी शुभ नहीं है, कुछ भी अशुभ नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था एक बार कि एक पुरोहित हैं जो हमें जानते हैं, वो कह रहे थे कि प्रभु जी शादी किसकी है, भक्त की है कि अभक्त की है? हमने कहा भक्त की शादी है। बोला क्या करोगे डेट निकाल के, क्या करोगे मुहूर्त निकाल के, जब मर्जी कर दो। तो वाकई में सच बात है कि जो भक्त शरणागत है उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है कुछ सोचने की, क्या शुभ है क्या अशुभ। वैसे भी जहाँ पर हरे कृष्णा कीर्तन होता है, भगवान का नाम लिया जाता है, वो सब कुछ शुभ हो जाता है। ये हर चीज़ को शुभ बना देता है। कितने भूत भगाए प्रभुपाद ने, आप जानते ही हैं, हम लोगों ने भी भगाए। तो इस प्रकार से अशुभ चीज़ भी शुभ, बल्कि बड़ा लाभ है कृष्ण भावनामृत में। कोई बिल्डिंग जो बिल्कुल सस्ते पे रेट पे मिल रही हो, वहाँ भूत होगा, कुछ अशुभ होगा, तिराहे पे होगी, टक्कर पे होगी, कोई नहीं खरीदेगा उसको खरीद लीजिए जाके। हमने तो खरीदी नहीं है, और बड़े कम पैसों में मिलेगी, उसके बाद उसमें देखिए आराम से काम कीजिए अपने बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो भक्त के लिए कुछ भी शुभ अशुभ नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है वो, कि भगवान की इच्छा होगी तो इसको सक्सेस में बनाएंगे, नहीं तो नहीं होगा, जैसी उनकी इच्छा। इसी तरह से प्रभुपाद ने कई सारे चर्चेज जो कि अबैंडन्ड थे उनको ले लिया और उनको चलाया। हाँ, इस प्रकार से तो ध्यान रखना चाहिए। कई बार भक्त बनने के बाद भी हमारे अंदर थोड़ी सी रह जाती है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ अपशगुन ना हो जाए, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ लिखा है जो भक्त है, ऐसा भक्त जो इस प्रकार के शुभ अशुभ की चिंता नहीं करता है और भगवान के लिए सब कुछ करता है, कह रहे मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है वो? क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य। उसने अब मुझे नहीं पता दादी जी क्या कह रही हैं, नानी जी क्या कह रही हैं, बुआ जी क्या कह रही हैं, घर के बड़े बोले क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, बाहर किसी की राय होती है ना। हाँ, हमारे भक्तों को मैं बताता हूँ ना, कई राय मिलती हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो बड़े बूढ़े राय देते ही रहते हैं। तो सुन लीजिए, उनको सत्कार के लिए सुन लीजिए। इफ़ यू डोंट वांट टू रिजेक्ट देम, सुन, हाँ जी करते हैं, हाँ, लेकिन करिए वही जो शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए फिर से सुनिए, ना तो कभी हर्षित होता है ना शोक होता है। इसका मतलब भक्त सीधा इमोशन लेस उल्लू की तरह मुंह बना के नहीं रहता है। भक्त इमोशन प्रकट करता है, हंसना रोना, बट आध्यात्मिक भगवान के लिए। और ना तो पछताता है, हमें पछताता नहीं है, काश बस ऐसा हो जाता तो। वो भगवान पे छोड़ दीजिए, काश मैं यहाँ पैदा हो जाता तो क्या भक्ति करता,
काश ये नौकरी ना करनी पड़ती, पैसा होता घर वालों का, पहले पिताजी का छोड़ा हुआ, तो मैं आज ही नौकरी ना करता है, नौकरी के चक्कर में भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ वटेवर, तो वो पछताता नहीं है, प्रयास सब करता है, प्लानिंग करता है, पछताता नहीं है, इच्छा करता है, नहीं कोई ऐसी इच्छा करता है, और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।